3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने आज सुबह पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण किया। राष्ट्रीय ध्वज के लोकार्पण के बाद सांसद वरुण गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर इसके बाद शहर के एकता नगर सरोवर का फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि एकता सरोवर पार्क की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। शहर के बीचों बीच बने पार्क का जिलाधिकारी ने सौंदर्यीकरण कर दोबारा से पार्क का जीर्णोद्धार किया। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुसार जिलाधिकारी पुलकित खरे ने पीलीभीत के सभी पार्क एवं चौराहों का सौंदर्यीकरण कर पीलीभीत को एक नई दिशा देने का काम किया है, जिसकी लोग काफी सराहना भी कर रहे हैं। सांसद वरुण गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन रेलवे स्टेशन के बगल में एक बहुत ही बड़े राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण हुआ, जो आज शायद इस मंडल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज होगा। जनपद पीलीभीत की जनता के लिए ये गर्व की बात है। वहीं सांसद वरुण गांधी ने गांधी सभागार में नगर पालिका परिषद पीलीभीत के सभासदों के साथ समीक्षा बैठक भी की। सम्मानित बुजुर्गवार माताओं, बहनों और भाइयों, हाँ जी, आदरणीय नूपुर जी, दो ही चीजें मैं कहना चाहता हूं कि दो कार्य आज सवेरे हुए जो बहुत ही प्रशंसनीय है। एक, रेलवे स्टेशन के बगल में एक बहुत ही बड़े राष्ट्र ध्वज का अनावरण हुआ, जो शायद इस मंडल में और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा झंडा है, ध्वज। हम लोग जब देश के बारे में सोचते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग भावुक हो जाते हैं। और आज सुबह जब मैंने इस राष्ट्र ध्वज को देखा, इतने बड़े राष्ट्र ध्वज का, तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि इस पीलीभीत के पुण्य भूमि, इस पीलीभीत के अंदर जो वैसे भी एक राष्ट्रीयता की गूंज है, ये और मजबूत होगी और हम पुनः संकल्पित अपने आप को करके हम और जोर से इस देश को, अपने देश को मजबूत करने के लिए दिन रात लगेंगे। हमारे देश के झंडे को अगर आप देखो तो ये तिरंगा कहलाता है, और ये तिरंगा का मतलब यही है कि जब अलग अलग सोच के, अलग अलग आस्था के, अलग अलग तरीकों के लोग एक होंगे तो कुछ बहुत बड़ा निकल के आएगा। और मैं बहुत ही खुश हूं ये देख के कि हमारे पीलीभीत में सब लोग मिलकर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने बगल में अपने भाई के सम्मान की रक्षा के लिए नहीं खड़ा रहता है। और इसी सौहार्द में, इसी सोच में, इसी संकल्प में, मेहनत में एक नई धारा निकल के आएगी। अभी सभासदों की एक बैठक थी, बहुत सकारात्मक बैठक थी, जिसमें सब लोगों ने अपनी बात रखी। भाइयों, ताकत बांटने से बढ़ती है, और मैं मानता हूं कि हमारे देश में जितने ताकत का विकेंद्रीकरण होगा, जितनी ताकत एक ना रह के हर एक के पास थोड़ी 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 ताकत रहेगी, जितनी आवाजें बुलंद होंगी, जितने लोगों का एक छोटा सा एक हक उनको प्राप्त होगा, तभी लोगों को लगेगा
कि हाँ, इस धारा में हम भी हैं, अपनत्व है, हिस्सा है, साझेदारी है, और सब करके हम पुनः अपने भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब हम इस संकल्प के हिस्से ना बने, और वो तब तक नहीं होगा जब तक सबको अवसर प्राप्त ना हो। हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की, धार्मिक सौहार्द की एक लड़ाई है जो लड़ने लायक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लड़ाई लड़िए जो अपने से बड़ी हो और जो लक्ष्य अपने तक सीमित ना हो, जिस लक्ष्य में बहुतों की विजय हो। यही मेरी सोच है। मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ आने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर देश हमारे सीने के अंदर धड़केगा तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे देश का झंडा कभी नीचे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।